वेलकम टू माय चैनल गाइस। कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी और अगेन आज की तरह सेंसेक्स में फिर से वोलेटिलिटी आएगी क्या, इसका प्रेडिक्शन कर लेते हैं। आज क्यों मार्केट इतना ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर डबल टॉप बना के सीधा शार्प अपसाइड जाके सिर्फ निफ्टी 50 और सेंसेक्स, ये दोनों, बैंक निफ्टी तो आपका स्टक ही है। तो सेंसेक्स का डिस्कशन भी रहेगा और स्टॉक एनालिसिस रहेगा, देन ऑप्शन चेन डेटा रहेगा, 8 स्टॉक ऑप्शन चेन डेटा, और आज के लिए मार्केट ने किस तरीके से लोगों को फंसाया और ये मुझे पता था क्या, इसीलिए मैं आज लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करने के लिए बोला था। थोड़ा सा कम ट्रेड मिले, 3 ट्रेड किया है हमने, लेकिन परफेक्टली ट्रेड किया है। यहाँ पे क्या लिखा था, परफेक्टली कैलकुलेटेड 240 अबो 350, कम नहीं होता है गाइस। 200 पॉइंट का मूवमेंट है। अगर आप स्ट्राइक प्राइस में 100 पॉइंट ले रहे हो ना, तो 200 पॉइंट आप यहाँ पे स्पॉट पे ले रहे हो। तो ये कितने बजे का डिस्कशन था, चेक ही कर लेते हैं, टाइम देख लेना। 10 बजे मैंने डाल दिया था 9:57 पे ही कि 70 से 70 से 180 गया है। कौन सा कॉल है, 24,500 का। यहाँ तक समझ में आ गया। 70 से 180 गया है। अगर ये कॉल 240 अबो रहेगा तो मार्केट 24,750 देन 24,800 भी जा सकता है या फिर जाएगा, ठीक है। और जैसे ही मार्केट खुला, ये गैप डाउन होगा ये पता था क्या? हाँ, एक प्रोबेबिलिटी थी, इसलिए मैंने थंबनेल में लगाया था। जैसे ही मार्केट खुला तो मैंने यहाँ पे डिस्कशन में क्या डाला था, प्ले द लेवल टू लेवल, सिंपल, और चार्ट दे दिया, और चार्ट दे दिया। ये सपोर्ट पे खुला इसलिए बाउंस हुआ, ये 500 पे सपोर्ट पे था इसलिए बाउंस हुआ। 2 रीजन आपको यहाँ पे बताता हूँ। जो लिखा था क्या मैंने, हेलो गाइस, 24,500 मेजर फॉर बुल्स एंड बेयर्स। अभी ये मेरे एडमिन ने डाला था, अभी सर ने बोला था ना गैप डाउन, बट 24,500 के नीचे 24,450, हेलो गाइस, 24,500 मेजर फॉर बुल्स एंड बेयर्स। अभी एक लेवल के नीचे पूरी दुनिया बेरिश है, एक लेवल के ऊपर पूरी दुनिया क्या है, बुलिश है। तो वो वाला लेवल था ये, इसके ऊपर है इसके नीचे। और डेली मैं क्या डालता हूँ, एक कॉल और एक पुट डालता हूँ। आज मैंने सिर्फ एक ही कॉल डाला था, सिर्फ एक ही कॉल, क्या था, 24,500 का। और यहाँ पे सभी इंडाइसेस 0.10, 0.10, 0.27, बैंक निफ्टी 0.10, 0.30, 0.20 इसमें था। तो मुझे तो लग रहा था कि ये यहीं से ऊपर जाएगा, यहाँ से, और इसने यहाँ पे एक स्पाइक भी लगाया था। लेकिन डाउन साइड के लिए आने के लेवल्स भी मैंने यहाँ पे दे दिए थे आपको, जो कि जिसका टाइम है 10:46। अगर ये 24,630 के नीचे अगर रहेगा तो 570, देन ये 500 तक भी आने की प्रोबेबिलिटी है, ये बोला था। और बैंक निफ्टी का भी वही सेम डिस्कशन था हमारा, 52,488 के नीचे आएगा तो नीचे आएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ लोगों को लेवल समझते नहीं है बोल के मैंने क्या किया था, यहाँ पे एक शॉर्ट्स रील्स बना के डाला था और इसका रिमिक्स भी किया। यहाँ पे देखो, डॉट 10:57 पे अपडेट किया कि नीचे आ रहा है गाइज, राइट, मज़ा आ गया ना। लेवल है देख लेना, यहाँ पे डाल दिया, देन यहाँ पे अपडेट किया, नीचे आया, देन यहाँ पे टारगेट हिट हो गया, बुक कर लो, एग्जिट कर लो, रेस्ट कर लो, है, ये भी डाल दिया। फिर यहाँ पे मार्केट जैसे ही आता है अपसाइड लेवल, सो गाइस यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि अपसाइड के लेवल भी मैंने 12:06 पे दिया था। 52,300 के अबो बाय करना है। 24,570 24,570 का जोन ये है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 24,570 मतलब इसके ऊपर यहाँ पे
45 मिनट मार्केट टाइम पास करने के बाद फ्रेश ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे फर्स्ट टारगेट था, देन फ्रेश ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे सेकंड टारगेट, देन थर्ड टारगेट। इस तरीके से दो टारगेट थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो हमने सिर्फ यहाँ पे सेकंड टारगेट कंफर्मेशन के लिए छोड़ा था बुल रन का। और यहाँ पे हर चीज़ आपको पहले से अगर देखा जाए तो हर चीज़ समझाया गया था आपको। 70 से 80, फिर से हम वही डिस्कशन पे आ रहे, सीधा सीधा आ जाते। कितना गया था ये? परफेक्टली कैलकुलेशन था, 240 से 350 गया, 70 से 340 गया। और ये हमें डिस्कशन लेवल टू लेवल पे अगर कोई 240 पे बाय भी कर लेता ना इस जोन पे गाइज, तो उसको क्लियर कट 100 पॉइंट मिल गया। 100 गुने 25, 2,500 रुपये। ठीक है, कम नहीं होता है एक दिन का, एक ट्रेड का। ये एक था डिस्कशन। देन उसके बाद हमारा अपसाइड का भी डिस्कशन मैंने आपको दिखाया कि इसके बाद आ जाएगा, और ये चार्ट भी डाला अपडेट। निफ्टी 24,800 प्लीज बुक, ये भी 2:13 का डिस्कशन था। उसके ऊपर 40 पॉइंट और गया। छोटे छोटे प्रॉफिट भी मैंने बुक करने के लिए आज बोला। यहाँ पे टारगेट आने के बाद टारगेट आया बोल के भी लिख दिया, डाउन साइड का देख लेना। टॉप पे मैंने सेल बोला था, नीचे में आया, देखा। हर अपडेट है यहाँ पे लिख के। डाउन साइड का टारगेट हिट होने के बाद अप साइड के भी लेवल दिए गए, और हर जगह पे आपको यहाँ पे बोला गया बुक कीजिए, फाइनल बुक कीजिए। यहाँ पे निफ्टी 5800 पे भी बुक बोला गया, स्कैल्प बुक बोला गया। जब ये कैंडल बना था 100 रुपये का कॉल, यहाँ पे 120 का कॉल 90 पे आ गया था। 24,500 का ही कॉल। तो यहाँ पे मैंने भी बुक किया था, आपको भी। इसके ऊपर फ्लैश बाय था, तो इसके ऊपर इतनी बड़ी कैंडल बना के फ्रेश कर दिया। तो यहाँ पे 720 से लेके 670, ये एक 30 मिनट यहाँ पे मैंने मार्केट ने टाइम पास किया। फिर फ्रेश ब्रेकआउट दिया, तो वहाँ पे भी हमने ट्रेड लिया। और ये ट्रेड आपके साथ शेयर किया था क्या? हाँ भाई, बिल्कुल शेयर किया था, देख लेना। इसका रील भी बनाया मैंने। अपसाइड लेवल्स 52,300, देन 24,570। इसके ऊपर जाएगा तो ऊपर भी जाएगा। ठीक है, हर टाइम आपको नोटिफिकेशन अगर चाहते हो, ये रील भी बना के डाल दिया। यहाँ पे रील को रिमिक्स क्या बोलते हैं वो करके भी डाल दिया कि डाउन साइड का टारगेट हिट हो गया बोल के। तो यहाँ पे देखोगे तो ये ऊपर चला गया था, तो यहाँ से आया तो हिट कर दिया। कल के लिए निफ्टी 50 का लेवल क्या हो सकता है और सेंसेक्स की एक्सपायरी किस तरीके से होगी, इसका प्रेडिक्शन भी देख लेंगे। गैप अप होता है बहुत बड़ा, तो 15 मिनट वेट कर लेना है। 15 मिनट के कैंडल का हाई और लो मार्क कर लो। जैसे कि आज 15 मिनट के कैंडल का हाई ये था, राइट, ये वाला जो इसके ऊपर एक छोटा सा स्कैल्प बना, और ये यहाँ तक ट्रेड दे दिया आपको यहाँ से। ठीक है, और ये बेस बना है डबल बॉटम। तो इस तरीके से बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है। नहीं तो मैं चैनल पे तो सभी चीज़ें दे ही देता हूँ, आप लोग देखते हो। तो गैप डाउन तो नहीं होना चाहिए। अगर गैप डाउन होगा तो फिर मार्केट वोलेटाइल हो जाएगा, दोनों साइड के मोमेंट देगा। गैप अप हुआ तो साइडवेज हो जाएगा। फ्लैट ओपनिंग में ये लेवल एज इट इज रहेंगे। तो 24,750 के नीचे 24,670 ये वाला टारगेट रहेगा। उसके नीचे फर्दर फॉल आ सकता है 24,580। ये दो टारगेट आपको मिल सकते हैं। 24,850 के ऊपर 24,900, देन 950, ये वाले जोन तक मार्केट अप्रोच कर सकता है। ये सिंपल डिस्कशन है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं मार्केट में। जैसे कि यहाँ पे रैली देने के बाद 2-3 दिन साइडवेज हुआ था, सेम हिस्ट्री विल बी रिपीटेड इन टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे रैली दिया है, तो लगता है मुझे कि कल निफ्टी 50 और सेंसेक्स थोड़ा सा साइडवेज रहने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पे जैसे साइडवेज था, तो यहाँ पे भी साइडवेज रहने की कोशिश कर सकता है। तो डाउन साइड का लेवल समझ में आ गया। 24,750 के नीचे ही आपको 670, 650 ये वाला जोन मिल जाएगा। उसके नीचे 600 तक, 580 तक भी आ सकता है। ऊपर में 850 के अबो ही आपको 850 के अबो आपको 900, देन 950 तक का टारगेट अवेलेबल है। देन 25,000 का एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस रह सकता है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं, उसके बाद सेंसेक्स देखते हैं।
जैसे आज निफ्टी 50 ने आउट परफॉर्म किया गाइस, वैसे बैंक निफ्टी ने नहीं किया। बैंक निफ्टी इसी रेंज में है। इसलिए तो बोला था मैंने लास्ट वीडियो में भी कि गाइस ये बैंक निफ्टी जो है ना, लोगों को ट्रैप कर रही है। बैंक निफ्टी में जो ट्रेडर ट्रेड कर रहे हैं ना, बस वोलेटिलिटी के कारण थोड़ा बहुत उनका प्रॉफिट हो रहा होगा। लेकिन आज तो यहाँ पे 20 रुपये का कॉल 24,750 का था, वो तो 90 रुपये 80 रुपये का हाई मार दिया। और ये यही का यही स्टक है। तो ये रेजिस्टेंस पे है। कल बैंक निफ्टी का गेम मेजर प्ले हो सकता है कि बैंक निफ्टी एक आपका बहुत बार इसने रेजिस्टेंस हिट किया है, 2 3 4 बार यहीं पे, यहाँ पे भी पूरा जोन बनाया, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो अब ये वीक हो चुका है, लेकिन ये 53,000 जब तक जाएगा नहीं तब तक मैं इसमें बुलिश साइड का ट्रेड नहीं लूँगा। बेरिश साइड का बाइंग करना है तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस छोटा लगा के मैं यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट लूँगा, यहाँ तक का सेकंड टारगेट, यहाँ तक का थर्ड टारगेट लूँगा। इसके अलावा मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, 53,000 के ऊपर जाएगा तो 53,200 देन 53,500 के लिए मैं प्ले करूँगा, या फिर 51,600 के नीचे जाएगा, 500 के नीचे, 600 के नीचे जाएगा तो मैं 50,000 के लिए प्ले करूँगा। ये जोन मेरे लिए मौत का कुआं है। 500 600 पॉइंट, 1000 पॉइंट जो भी है, 51,800 से लेके 52,800 पकड़ लीजिए आप, यहीं पे है 52,800, राइट। 52,800, ये 1000 पॉइंट में मुझे बैंक निफ्टी में बस मैं हेज करूंगा या फिर रेंज सेल करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। किसी को प्ले करना है तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में प्ले कर सकता है 52,500 के नीचे 51,200 और 52,800 के ऊपर, इस स्विंग के ऊपर 800 के ऊपर 53,000 तक का एक ट्रेड है, 53,000 के ऊपर 53,200 तक का ट्रेड है, 52,500 के नीचे 52,400 देन 52,100 5200 तक का ड्रैग हो सकता है। ये सिंपल एनालिसिस है, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनेगा। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद अपसाइड बैंक निफ्टी अभी परफॉर्म करने का दिन है, अभी निफ्टी ने किया है। तो सेंसेक्स का देखो गाइस, मैंने सेम चीज़ जो मैंने आपको निफ्टी 50 में समझाया था कि यहाँ पे साइडवेज है, तो यहाँ पे भी सेंसेक्स 81,500 के ऊपर, 81,500 के ऊपर आपको एक ट्रेड देगा सेंसेक्स, एक ज़बरदस्त ट्रेड देगा। ये साइडवेज रेंज निकाला है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा पुल बैक कितना ले सकता है, 80,000 तक का, 81,000 तक का। 81,000 पे भी अगर मार्केट ओपन होता है, या फिर प्रॉफिट बुकिंग जिस बायर ने यहाँ पे बाय किया है और वो यहाँ तक भी अगर आ जाता है 80,000 पे, तो 80,000 से भी बाइंग आ जाएगा और 81,000 पे भी बाइंग आ जाएगा। और उसका फर्स्ट टारगेट रहेगा 81,300, देन सेकंड टारगेट रहेगा 81,500। अगर 81,500 के ऊपर कहीं पे मार्केट ओपन होता है यहाँ पे, तो 81,600 देन 81,800 भी जाने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है। जब तक 81,000 के नीचे नहीं आएगा मार्केट, तब तक आप इसमें सेल साइड में कंफर्टेबली बैठ नहीं सकते। 81,000 के नीचे ही कुछ सेल्स, ये जो ब्रेकआउट है ना, वो फेल होने की संभावना है। यहाँ पे है 81,000 का आपका लेवल, तो ये लेवल अवॉइड करना पड़ेगा। 80,900 से लेके 81,000, ये 100 पॉइंट के ऊपर अगर मार्केट ओपन होगा कहीं पे भी, तो यहाँ पे ओपन होगा तो ये सपोर्ट, ये स्विंग का ये 50% करेक्शन रहेगा। निफ्टी 50 में भी सेम है। तो ये यहाँ से 81,200 300 देन एक पुल बैक लेके 81,500 देन 600 भी जाएगा। और ब्रेकआउट कहाँ होगा इसका, 81,250 की क्लोजिंग है, इसलिए बता रहा हूँ। ब्रेकआउट कहाँ पे हो जाएगा, 81,500 के ऊपर आपको 600 700 देन 800 तक की भी प्रोबेबिलिटी है। अगर मार्केट रेंज में ओपन होता है तो भी सपोर्ट पे ओपन हो जाएगा। ये ब्रेकआउट अगर फेलियर होना है गाइस, तो 81,000 के ऊपर जब तक है तब तक आप बायर साइड का मूड बना के रह सकते हो। 80,900 के नीचे ही मार्केट को 80,400 का टारगेट दे सकता है, इतना वोलेटाइल हो सकता है। समझ में आ गया। 80,900 के नीचे हम सेल करेंगे, 81,000 के ऊपर जब तक है तब तक हर डिप हमारे लिए बाय रहेगा।
समझ गए। और ब्रेकआउट ट्रेड 81,500 के ऊपर, 81,500 के ऊपर 600 700 देन 81,800 का टारगेट मिलेगा। यहाँ पे कहीं पे ओपन होगा 81,300 के आसपास, तो छोटा सा करेक्शन आ जाएगा 81,100 देन 81,200 का एक टारगेट हो सकता है। 3 तरह के प्रोबेबिलिटी बताया यहाँ पे, थोड़ा सा कंफ्यूजन होने की आपको संभावना है। देन आते हैं रिलायंस में, 3,100 के नीचे है तो ही सेल कर सकते, 3,200 के ऊपर है तो ही बाय कर सकते। 3,100 एक सपोर्ट है, 3,200 220 एक रेजिस्टेंस है। इस बीच में ये निफ्टी 50 और सेंसेक्स को भगाएगा, ठीक है, ये रेंज है। आज टीसीएस के कारण निफ्टी 50 और सेंसेक्स भागा है। 4,320 के अबो ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। कल और परसों साइडवेज, मतलब मंडे के दिन साइडवेज रहने की कोशिश है। 3,120 के अबो 4,120 के अबो 4,350 जा सकता है। 4,300 के नीचे 4,250 आ सकता है। इन्फी 1750 के ऊपर 1800 का टारगेट है, 1750 के नीचे 1720 का टारगेट है। HUL 1720 के ऊपर 2720 के ऊपर 2760 दे सकता था, मैंने बोला था, कल का वीडियो चेक कर लेना सभी डिस्कशन। 2750 के नीचे आपको 2680 तक का टारगेट दे सकता है। आते हैं HDFC बैंक्स में। HDFC बैंक यही है, 1600 के ऊपर से बाउंस हो रहा है, 1620 तक जा रहा है और बैंक निफ्टी को फंसा रहा है। 1620 के ऊपर है तो बुलिश मान सकते हो 1630-40 तक, 1600 के नीचे है तो और नीचे आ सकता है। देन आते हैं एक्सिस में। एक्सिस का क्या है गज, 1300 का सपोर्ट है, 1320 का रेजिस्टेंस है, ऊपर है या नीचे देखना पड़ेगा। ICICI सेम है, 1200-1225 का सपोर्ट है और 1250 का रेजिस्टेंस है और मेसीओ को चल रहा है। आज सबको पछाड़ दिया, कोटक ने बैंक निफ्टी को बचा दिया। मैंने सिंपली बोला था कि 1800 के ऊपर है या नीचे है, अभी 1830 के ऊपर है तो 1850 है, नहीं तो एक करेक्शन पॉसिबल है। ऑप्शन चेन डेटा देख लेते हैं, निफ्टी 50 का नेक्स्ट वीक का क्या बन रहा है, उस तरीके से हमको सेंसेक्स में भी सेंटिमेंट समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है। 25,75,000, ठीक है। 34 लाख का पुट में राइटिंग है। एक्सपेंसिव स्ट्राइक प्राइस 25,000 का एक है, 24,500 का एक है। यहाँ पे लोगों ने क्यों राइट किया है पता नहीं, तो ये करेक्शन की उम्मीद कर रहे हैं, जिसको पुल बैक बोला जाता है। 24,800 पे भी यहाँ पे राइटिंग है। तो नेक्स्ट वीक का ये मैंने डेटा लगाया ना, एक बार कंफर्मेशन ले लेता हूँ। 25 जुलाई का डेटा है यार, हाँ 25 जुलाई का, ये आज 18 था। तो गाइस एक करेक्शन के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देख लेना आप 24,000 पे भी किसी ने राइटिंग कर दिया है। पता नहीं हर बार के एक्सपायरी में डीप इन द मनी में जाके घुस के राइटिंग करते हैं। यहाँ पे भी है 24,500 पे भी राइटिंग है, 24,600 पे भी राइटिंग है, 24,800 पे भी राइटिंग है। ब्रेकआउट फेलियर अगर हुआ तो कहाँ से होगा, मैंने बताया था प्राइस एक्शन में, इसीलिए मैं आज लेवल टू लेवल फ्रेक लिया। 24,800 पे है ना स्टैंडर्ड वैल्यू 1,31,000, 1,32,000, मतलब बजट के दिन मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है। सेंसेक्स में 10 रुपये का फिर से 1,000 रुपये जाने वाला है। वेट करो, कैपिटल को बनाए रखो। 24,800 के ऊपर या नीचे देखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी का डेटा देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का भी डेटा गाइस सेम आ रहा है। हाँ यहाँ पे भी रेटिंग है इन द मनी में, 1,000 रुपीज़ का प्रीमियम भेज रहे हैं 52,000 का, और यहाँ पे भी राइटिंग है यार 52,600, 52,700। ये कोई येड़े लोग तो नहीं कर सकते ऐसा ना। छोटी छोटी राइटिंग, हर स्टेट हेज भी है मार्केट और स्टैडल भी है, तो ये प्रीमियम के साथ प्ले करेंगे। आज के दिन क्या हुआ, ऊपर भी गया नीचे भी आया और बाउंस थोड़े से अच्छे मिले, इसलिए ऑप्शन बायर को पैसा मिला। आज जो आपने प्रॉफिट कमाया ना गाइस, वो कल गवाना मत। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, लेकिन ये आपके लिए ही 10,68,000
10,53,000 मैंने बोला ना, स्टैडल भी हो, स्ट्रैंग हेज भी है मार्केट। रिस्क कम रखिए, रिवार्ड ज़्यादा रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।